आज का जो हमारा मैप है वो है यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार या यूरोप में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख केंद्र बताइए। तो सबसे पहले हमें हेडिंग बनाना पड़ेगा कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार। उसके बाद हम इंडेक्स तैयार करेंगे कि एक होगा औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र, औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र एक, और दूसरा होगा प्रमुख औद्योगिक केंद्र, जहाँ जहाँ पर, या दूसरा लिखेंगे प्रमुख औद्योगिक केंद्र या प्रमुख केंद्र, क्योंकि ये जो केंद्र होंगे ये सब औद्योगिक केंद्र ही होंगे। अब हम उन देशों को लेते हैं जहाँ जहाँ पर औद्योगिक क्रांति प्रारंभ में हुई और धीरे धीरे फैली। सबसे पहले यह ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन जिसमें आता है ब्रिटेन, तो इसके लिए लिखेंगे इंग्लैंड, जहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। दूसरा होगा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, हॉलैंड, हॉलैंड के बाद इसे नीदरलैंड भी बोलते हैं, बेल्जियम, बेल्जियम, जर्मनी, जर्मनी, उसके अतिरिक्त फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, रूस, प्रमुख वो देश जहाँ जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। स्विट्जरलैंड,
एक होगा स्विट्जरलैंड। तो प्रमुख देश हमने लिए आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और रूस। अब औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र हमने लिखा है, जो हमारा जो संकेत है औद्योगिक क्रांति का क्षेत्र, तो इसके लिए हम प्लस के निशान दें कि वो क्षेत्र दर्शाना है जहाँ जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जर्मनी को हम दर्शाएंगे, जर्मनी के बाद हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस का एरिया, स्विट्ज़रलैंड का एरिया, इटली का, स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, रूस। तो इस प्रकार हमारा क्षेत्र तैयार हुआ, जिसमें आते हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, रूस का जो एरिया है। उसके बाद प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से हैं, हमें दर्शाने हैं कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से हैं। तो उसके लिए जैसे सबसे पहले हम लेंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड के एरिया में जो प्रमुख हैं, लंदन, पॉइंट लगाएंगे लंदन। तो ये हुआ लंदन। उसके बाद बर्मिंघम, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा बर्मिंघम।
यहाँ इसकी साइड में ऊपर ये है बर्मिंघम, इसको हम क्या लिखेंगे, बर्मिंघम। बर्मिंघम। तीसरा जो हमारा आएगा, जो ब्रिटेन का एरिया आता है उसमें या इंग्लैंड में, लिवरपूल और मानचेस्टर। लिवरपूल और मानचेस्टर, ये यहाँ से देखें, लिवरपूल ये हुआ लिवरपूल, और इसी की साइड में हम लगाएंगे मानचेस्टर। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लिवरपूल, और इसके लिए लिख सकते हैं मानचेस्टर। ये इधर लिख देते हैं, पहले लिवरपूल, ये हो जाएगा लिवरपूल, साइड में है मानचेस्टर, मानचेस्टर। तो मानचेस्टर के लिए हम इधर लिखते हैं मानचेस्टर। ये हो गया मैनचेस्टर। ये वाला पॉइंट होगा मानचेस्टर, और ये वाला पॉइंट होगा लिवरपूल। लिवरपूल, मानचेस्टर। इसके बाद इसकी साइड में हम पॉइंट लगाएंगे लीड्स। ये है लीड्स, और एक पॉइंट नीचे लगाएंगे, इसके यहाँ नीचे, ऊपर बड़ा होगा लीड्स जो हमने बताया है, और नीचे वाला होगा शेफील्ड, इसको बोलेंगे शेफील्ड या शीफील्ड। ये होगा लीड्स, ये होगा, ये तो लीड्स, और नीचे वाला शेफील्ड। लीड्स और शेफील्ड। उसके बाद है ग्लासगॉव। ग्लासगॉव, यहाँ पर हम लगाएंगे ग्लासगॉव। इसका नाम क्या है, ग्लासगॉव। ग्लासगॉव, ग्लासगॉव। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र। उसके अतिरिक्त हम लगाएंगे मैड्रिड, इसको बोलेंगे मैड्रिड। मैड्रिड,
पेरिस, पेरिस। उसके अतिरिक्त हमारा एक पॉइंट होगा मिलान, जो इटली में है, मिलान। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रैंकफर्ट। पहला जो पॉइंट है वो है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट। ये क्या है? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट। इसके अतिरिक्त हमारा जो पॉइंट होगा एम्स्टर्डम, हॉलैंड में एम्स्टर्डम। यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे एम्स्टर्डम, इसको लिखेंगे एम्स्टर्डम। इसको क्या बोला गया? एम्स्टर्डम। इसके अतिरिक्त हम ले सकते हैं लिस्बन, इसको क्या बोलेंगे? लिस्बन। तो इस तरह के प्रमुख केंद्र या शहर जहाँ औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, और साथ में वो क्षेत्र जहाँ जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, रूस। इसके अतिरिक्त प्रमुख केंद्र लिस्बन, मैड्रिड, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मिलान, एम्स्टर्डम, लंदन, बर्मिंघम, शेफील्ड, लीड्स, मैनचेस्टर। इधर ये जो जा रहा है पॉइंट यहाँ पर है लिवरपूल, ग्लासगो। तो इस तरह हमारा तैयार हुआ यूरोप का मैप, जहाँ जहाँ औद्योगिक क्रांति के विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त हम लिख सकते हैं साइड में, जैसे ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका है। तो इस तरह के पॉइंट हम लिख सकते हैं। जहाँ जो 7 का है ये रूस का ही हिस्सा होता था, जो इसमें में बाद के नए जो देश विकसित हुए उनके बारे में दिखाया हुआ है। यह है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। बाल्टिक सागर, यह है बाल्टिक सागर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस तरह के देश हैं। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस। तो लेकिन हमारा ये मैप तैयार हुआ जो पूछा गया था। क्वेश्चन कंप्लीट। धन्यवाद।